चलो बच्चों, अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं लॉग इनइक्वालिटीज। इस जैसे मान लो कहीं जगह हमने ये देखा लॉग ऑफ बेस ए विद बी इज इक्वल टू के लिखा हुआ होता था, तो हम इसको कैसे लिखते थे बच्चों? अगर ये इक्वलिटी होती थी तो हम लिखते थे b इज इक्वल टू ए रेज टू पावर के। यही कर रहे थे। अच्छा, अब और बाकी वही डिफाइन तो ये होना ही चाहिए कि a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 और a डज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए। अब एक चीज है कि मान लो यहाँ पे इनइक्वलिटी हो जाए, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि अगर ये log a ऑफ b इज ग्रेटर देन k लिखा हुआ या लेस देन जो भी लिखा हुआ, तो इसका मतलब b इज ग्रेटर देन a रेज टू पावर k अगर जो हमारा a बेस है वो 1 से बड़ा होगा था। मतलब log की बेस अगर 1 से बड़ा है तो हमारी इक्वलिटी वही रहेगी। दूसरा, अगर ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि बेस 1 से कम होगा और 0 से बड़ा होता है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में जब बेस होगा तो उस केस में हमारा क्या होना चाहिए बच्चों? ये लेस देना चाहेगा। अब इसमें मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आप लोगों को। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिख लिया log ऑफ 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन, कुछ भी लिख लिया, मैंने लिख लिया x स्क्वायर, है ना। तो अब इस इनइक्वालिटी को तो हम कैसे सॉल्व कर लेंगे भाई? वही जो बेसिक तरीका है। अच्छा, इसमें एक साइड चलो मैं ये एक्स स्क्वायर ना हो करके यहां लिख लेता हूं मैं -2। ठीक है, अब बच्चों इसका तरीका क्या होगा? पहले इसका बेस क्या है? बेस 1 से बड़ा। और दूसरा चीज हमें डोमेन निकालना। सबसे पहला तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग डोमेन निकालेंगे। डोमेन हर लॉग इनइक्वालिटी में सबसे पहले डोमेन निकालना है, उसके साथ फाइनल सॉल्यूशन का हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो डोमेन क्या होगा? x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, दिस एम्प्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन 5। अब हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। जैसे बच्चों यहाँ पे क्या है, बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी मैंने बोला डायरेक्ट हटा देंगे। तो डायरेक्ट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेकेंड या x माइनस 5 आ जाएगा हमारा ग्रेटर देन, फिर हम क्या बोलते हैं, जो बेस है इस पे रेज पावर कर देगा, 3 रेज टू पावर क्या होगा? -2। यही होगा। तो अब इसको सॉल्व कर लो। तो x माइनस 5 ग्रेटर देन 1/9, दिस एम्प्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन 1/9 प्लस 5, 46/9। अब इसका ये सेकेंड पार्ट आया, ये फर्स्ट पार्ट आया, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा बच्चों? इस मतलब ये 9 5 45, तो ये 5 से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब दोनों का अगर फ्रॉम 1 and 2, जो 1 है और 2 के साथ क्या लेंगे? हमेशा इंटरसेक्शन। जो भी जब भी आप इनइक्वालिटी सॉल्व करते हो पहले उसका डोमेन निकालना है, फिर उसको सॉल्व करना है जो ये प्रोसेस बताया, उसके बाद इसका और इन दोनों का क्या ले लोगे? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन तो इन दोनों का ये बड़ा है, इसका मतलब फाइनल सॉल्यूशन x विल बी 46 9 से लेके इंफिनिटी तक आ जाएगा। ठीक है, मतलब 46 से बड़ा बड़ा सारा वैल्यूज। तो ये तरीका होता है बच्चों सॉल्व करने का। एक और एग्जांपल ले सकते हो इसी टाइप का आप। अगर ये ऐसे ना होकर के log x माइनस 1 4x माइनस 3 इज ग्रेटर देन हो जाता -1। अब बच्चों यहाँ पे चलो यहाँ इक्वलिटी में ले लेता हूं ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। अब यहाँ पे क्या है, बेस का कुछ पता नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 केस बनाएंगे। पहले तो हम इसका डोमेन निकालेंगे। तो डोमेन क्या होगा, निकाल लो भाई। सबसे पहला काम करना है डोमेन निकालना।
तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, दिस एम्प्लाइज दैट x ग्रेटर देन 1। सेकेंड है 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, दिस एम्प्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन 3/4। और थर्ड है जो x होगा x माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 1, तो x डज नॉट इक्वल टू 2। इनका कॉमन होगा 1 से, तो इसका मतलब फाइनल जो डोमेन आएगा x बिलोंग टू, इनका अगर हम सब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये तो बच्चों बता रहा है कहां से कहां तक, 1 से बड़ा, ये 3/4 से, तो 1 बड़ा होता है। तो मैं ये बोल सकता हूं 1 से लेके इंफिनिटी तक एक्सेप्ट 2 को हटा देंगे। ये तो आ गया डोमेन। अब हम इस इनइक्वलिटी को दो केसेस बना के सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डोमेन के साथ क्या ले लेंगे, इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो भाई देखो बच्चों, ये जो हम लोग जो कर रहे थे, अच्छा नेक्स्ट जो हमारा था, अगर इनइक्वलिटी को केस 1 में मैंने ये लिया कि जो इसका बच्चों ये वाला होगा, डोमेन हमने निकाल ही लिया। इसके बाद केस 1 में मैं क्या करूंगा, ध्यान रखो इधर, ये बेस है, इसको मैं एक बार तो 1 से बड़ा ले लूंगा, मतलब क्योंकि हम अगर केस 1 में ये ले लिया तो x इज ग्रेटर देन 2, अगर x इज ग्रेटर देन 2 होगा तो ये केस इस कंडीशन में, तो यहां से आ जाएगा 4x माइनस 3, तब इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 1 की पावर माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और केस 2 हमारा क्या बनेगा बच्चों, केस 2 हमारा बनेगा जब x माइनस 1 लेस देन 1 हो और ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसका मतलब लेस देन 2 और ग्रेटर देन 0 कब होगा, x 1 और 2 के बीच होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 में ही तो होगा, जैसे अगर 1 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव हो नहीं सकता, बेस है। अब इसमें तो इसमें कंडीशन क्या बनेगी, 4x माइनस 3 जो आर्ग्यूमेंट होगा, अब इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी और x माइनस 1 की पावर माइनस 1। अब कुछ नहीं, इन दोनों केस को सॉल्व करेंगे और बिटवीन द केसेस तो हम हमेशा क्या लेते हैं बच्चों, यूनियन लेते हैं। ठीक है, तो यहां से पावर माइनस 1 तो ये मल्टीप्लाई में आ गई, 4x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो एक रूट 3/4 आया और एक रूट 1 आया, तो प्लस माइनस प्लस इधर वाला और इससे इधर वाला। और दूसरा चीज क्या लेना है, इसके साथ हमें हमेशा जो केसेस बनाते हैं, जो कंडीशन आती है, मैंने इनइक्वलिटी में बताया था, इसके साथ इंटरसेक्शन ले लेना। तो 2 से बड़ा, 2 यहाँ पे है तो 2 से बड़ा ये बोल रहा है। तो ओवरऑल यहां से हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो आ गया x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी, ये सॉल्यूशन आया। सिमिलरली हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x माइनस 3 x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज दैट जो x होगा 3/4 1 से इनके बीच में आ जाएगा। बट ये बोल रहा है 1 से 2 होना चाहिए, कंडीशन क्या बोल रहा है, ये 1 से और 2 कहां पे है, मान लो यहाँ पे, तो इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन आया ही नहीं, इसका मतलब यहां से x बिलोंग टू नल सॉल्यूशन। तो ये मतलब मैं बोल दूं S2। अगर इन दोनों का हम क्या करते हैं, बिटवीन द केसेज हमेशा यूनियन लेते हैं, तो यूनियन लोगे तो फाइनल सॉल्यूशन यहां से आ जाएगा हमारे पास x बिलोंग टू 2 से इंफिनिटी। नाउ वी विल टेक दिस इंटरसेक्शन विथ डोमेन, डोमेन के साथ हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे। अब हमारा डोमेन क्या आया था, डोमेन हमारा था 1 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 2। तो इसका मतलब जो फाइनल इसके इंटरसेक्शन लोगे तो वो आ जाएगा x बिलोंग टू 2 से इंफिनिटी। ठीक है, 2 लेना नहीं है,
यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा। दिस इज आंसर। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ आ गया होगा, ये चीज ध्यान रखनी है। तो इस टाइप का एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, सेकेंड केस। सेकेंड में क्या है पॉइंट, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है log of ax is greater than or equal to log of ay, this implies that अगर x y से तभी बड़ा होगा जब a greater than 1 होगा, x y से तभी छोटा होगा जब a less than 1 और greater than 0 होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग डायरेक्टली लॉग तभी हटा सकते हैं कि मैंने एक इनइक्वलिटी ली हुई है, log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू log, यहां लिख लिया मान लो 2x, और यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे भी बेस 2 है। तो बच्चों इसको पूरे को मैं डायरेक्टली कैसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x, क्योंकि यहाँ पे बेस 1 है तो मैं log हटा सकता हूं। बट इसको सॉल्व करने का प्रोसेस वही होगा जो हमने बोला था, पहले डोमेन निकालो फिर इसको वैसे सॉल्व करो, उसके बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो डोमेन तो हर जगह निकालना ही पड़ेगा, बिना डोमेन काम नहीं चलेगा। लेते हैं एक और एग्जांपल। एग्जाम्पल ये है कि जैसे मैंने लिखा log ऑफ 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू log ऑफ बेस 1/3 है, और यहां पे लिख लिया मान लो माइनस 6x। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लॉग को डिफाइन होना चाहिए। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये माइनस में 6x कैसे लिखा, अरे भाई उसके लिए तो पहले तो हम इसका डोमेन निकाल लेंगे ना। तो इसका जो डोमेन आएगा, सबसे पहला काम है इसका डोमेन निकालना। इधर वाले का डोमेन निकालोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर देन 0 करोगे बच्चों, तो इसके दो फैक्टर आएंगे, x माइनस रूट 5 और x प्लस रूट 5 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब x आ जाएगा हमारा माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट 5 यूनियन रूट 5 से इन्फिनिटी, ये आ जाएगा, यही आएगा ना। हाँ, दूसरे का लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 6x इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब x इज लेस देन 0, कोई भी x नेगेटिव हो सकता है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, तभी तो ओवरऑल डोमेन आएगा। तो फाइनल डोमेन विल बी इंटरसेक्शन, ये तो बोल रहा है कोई नेगेटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट 5, ये तो इसका रिक्वायर्ड डोमेन हो गया। अब इसका डोमेन आ गया, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, बेस है वो 1 से स्मॉलर है। जब बेस 1 से स्मॉलर है तो हम लोग इसमें से कैसे हटाएंगे बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये इनइक्वलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो चेंज हो जाएगी, और यहां पे आ जाएगा माइनस 6x। ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको बच्चों फैक्टराइज वगैरह कुछ भी जो भी है क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लो। तो ये शायद डायरेक्ट नहीं होगा, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट से कर लो, है ना। डी निकाल लो, डी आ जाएगा 36 माइनस 4 ये आ जाएगा 46 56, है ना। तो अब इसका 2 रूट आएगा, एक तो x का वैल्यू आएगा माइनस 6 प्लस माइनस रूट 56/2।
56 के बच्चों क्या फैक्टर्स होते हैं एक बार देख लो। 14 तो 2 कॉमन आ जाएगा, 14 बच जाएगा, है ना। तो यह एक तो आ जाएगा -3 प्लस माइनस √14, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब अब ये लेस देन और इक्वल टू 0 है ना, तो जो आंसर आएगा वो बिटवीन द रूट्स आएगा सॉल्यूशन, ठीक है ना। अगर आप इसको फैक्टर करोगे तो इसका मतलब यहां से x आ जाएगा हमारा इन दोनों रूट के बीच का सॉल्यूशन, और ये दोनों इंक्लूड है। तो -3 माइनस √14 से लेकर के -3 प्लस √14, ये आंसर आ जाएगा। अब हम इसी को क्या करेंगे बच्चों, इस डोमेन के साथ क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। तो बताइए -3 और √14 का वैल्यू क्या, लगभग 3 से ज्यादा, 3 -6 होगा, है ना। तो यहां से लेके यहां तक आ जाएगा, ये तो फिर बड़ा वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव का। तो अगर इन दोनों का डोमेन और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो x आ जाएगा -13 माइनस √14 से लेके -√5 तक, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अच्छा, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। तो अब मान लो कुछ जगह ऐसा भी क्वेश्चन होगा जिसके अंदर हमें बेस अलजेब्राइक नहीं होगी, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, बेस में 2 कंडीशन ले लेंगे कि बेस 1 से बड़ी कब होगी और 1 से छोटा कब होगा, ठीक है। तो उसी टाइप से करेंगे। और एक और चीज मैं बता देता हूं, जैसे एंटीलॉग में भी हटाने का तरीका यही होता है। 3rd पॉइंट, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है a⁻x ग्रेटर देन a⁻y, तो हम ये लिख सकते हैं x ग्रेटर देन y, बट कंडीशन यही रहेगी a ग्रेटर देन 1 होगा। या फिर x लेस देन y होगा तो a लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, ठीक है। पॉजिटिव में ही लेते हैं हम, नेगेटिव के अंदर तो ये होगा। और अब इस पॉइंट पे आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस, नहीं होंगे तो फिर हम लोग और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे।